नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के प्रवेश द्वार कोटद्वार से आज हम आपको खबर दिखाएंगे कोटद्वार स्पेशल। कोटद्वार स्पेशल में हम आपको 3-4 तरह की खबरें दिखाएंगे। आज सबसे पहले समाचार पत्र में जब खबर आई कि हाई कोर्ट ने कह दिया है कि निकाय चुनाव बहुत जल्दी कराएं, तो एक तो हम आपको खबर दिखाएंगे कोटद्वार में अगर होंगे नगर निगम के चुनाव, तो मेयर के लिए सबसे बड़े जो दावेदार हैं टॉप 6, उनकी जानकारी आपको हम देंगे। इसके अलावा हम एक खबर दिखाएंगे आपको जागरूकता से भरी हुई। मोबाइल फ़ोन पर आने वाली कॉल से ठगी बहुत बड़ी संख्या में होने लगी है। बहुत से लोग अपनी बात छुपाते हैं, बता नहीं पाते। ऐसे ही एक ठगी हुई है कोटद्वार भाबर में, हमारे बिल्कुल क्षेत्र में जहां हम रहते हैं, पदमपुर मोटर डाक वार्ड नंबर 31। और एक महिला जिनकी बेटी देहरादून में कोर्स कर रही है, उनको फ़ोन आया कि उनकी बेटी किसी मुश्किल में है। मतलब पूरी डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा मैं, किसी भी लड़की का मामला है, पोस्टमार्टम करेंगे आप खबर का। लेकिन खबर ये है कि फ़ोन आया महिला को जिनकी बेटी देहरादून में जॉब तो नहीं करती, कोर्स कर रही थी, कि आपकी बेटी किसी प्रॉब्लम में है और आप तुरंत 40,000 रुपये भेजिए हमारे खाते में, नहीं तो फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वीडियो बन जाएगा, लाना फलाना जो बातें होती हैं। और किसी भी बेटी की माँ के लिए बहुत बड़ी मुसीबत यही होती है कि अगर उनकी बेटी जॉब कर रही है या कहीं पे कोई कोर्स कर रही है, इस तरह का कॉल आ जाए और तुरंत उन्होंने इस तरह से कॉल किया महिला को कि महिला घबरा गई। हालांकि उनको शक था कि जिस लड़की की आवाज़ रोने की आ रही है फ़ोन पे, उनकी लड़की जैसी नहीं है, लेकिन फिर भी जो अपराध करते हैं वो बहुत शातिर होते हैं। और उस महिला ने 40,000 रुपये डाल दिए उस बंदे के खाते में जिसने कॉल करके इस तरह की सनसनी भरी खबर उनको दी थी। और बाद में वही हुआ, फ़ोन बंद, पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है। तो ये जो ठगी का मामला है ना, ये बहुत बढ़ रहा है। और सबसे आसान जो कॉमन ठगी होती है वो इस तरह से होती है कि आपको कोई स्क्रीनशॉट भेजेगा, उसमें ऐसा दिखाया जाएगा कि आपके खाते में किसी बंदे ने गलती से 30, 40, 50 या कोई रकम ट्रांसफ़र कर दी है। वो आपको कॉल करके धमकाएगा, यार गलती से पैसा आ गया आपके खाते में, तुरंत मेरे खाते में वापस डाल दो। स्क्रीनशॉट देखकर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि घबरा जाते हैं। सामने वाला इस तरह बोलता है कि मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगा और तुम्हारा फ़ोन बंद करा दूंगा। कई बार ये फ़ोन बैंक के जो टाइम है 4 बजे बाद आते हैं। बहुत सारे लोग पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं ये बिना देखे कि वो पैसा आया भी है या नहीं। स्क्रीनशॉट एक जालसाजी है। स्क्रीनशॉट भेजकर अगर कोई आपको कहता है कि गलती से आपके खाते में पैसे आ गए, तो आप उसको तुरंत ये कहिए, नहीं देता मैं, क्या कर लेगा। क्योंकि भाई पैसे गलती से जिसने डाले अगर वही धमकाने लगे तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फिर जागरूक रहिए। फ़ोन अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें बहुत तरह की ठगी हो रही है। मतलब अकाउंट से पैसे निकलवा लेना, इस तरह फ़ोन करके पैसे ट्रांसफ़र करवा लेना। तो ये खबर बिल्कुल ताज़ा तरीन है, कोटद्वार भाबर से आई है। आप लोग जागरूक रहिए, मोबाइल कॉल्स से सावधान रहिए। गिरी से यहाँ हो गया चलिए फिर आज तो हम आपको खबर दिखा रहे हैं कोटद्वार स्पेशल। कोटद्वार स्पेशल में हम आपको आगामी मेयर के जो चुनाव होने हैं, जिसकी आज समाचार पत्रों में सूचना आई है कि हाईकोर्ट ने कहा है कि इस चुनाव प्रक्रिया को और ज़्यादा नहीं रोका जा सकता। यानी कि फिलहाल प्रशासक नियुक्त किए गए हैं उन निकायों में जहाँ पे चुनाव होने थे और सरकार इसमें ज़्यादा समय चाह रही थी, लेकिन हाईकोर्ट का आदेश आ गया है कि निर्धारित 6 महीने के अंदर ही चुनाव होने, यानी जून तक हाईकोर्ट ने चुनाव कराने को कहा है। अब जैसी सूचना आ गई है तो चुनावी हलचल तेज है। आज हम आपको बताएंगे कि कोटद्वार में वो कौन से प्रत्याशी हो सकते हैं जो मेयर के चुनाव में अपना दम दिखा सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूर उनको अपनी पार्टी की भी मंजूरी लेनी होगी। लेकिन राजनीति में सबको बहुत दिलचस्पी है, तो हमने भी जब सुबह फेसबुक में डाला था कि भाई ये घोषणा हो गई कि जल्दी कराओ चुनाव, तो टॉप 6 की बात भी करेंगे हम फिलहाल। और पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट में चुनावी चर्चा जो चल रही है वो जारी है। यानी गणेश गोदियाल वर्सेस अनिल बलूनी के बीच हुए इस चुनाव को लेकर अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं और निश्चित तौर पर मुकाबला बड़ा रोमांचक था। तो अब धीरे धीरे इसमें ऐसा लग रहा है कि सभी लोगों ने मान लिया है कि चुनावी जो संग्राम है वो काफ़ी क्लोज है। यानी कि इस पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट के चुनाव को कोई भी जीत सकता है। शुरुआत में खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब बहुत तरह तरह के बयान आ रहे और जिनसे ये लगता है कि सभी को लग रहा है कि पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट का चुनावी संग्राम काफ़ी क्लोज है, काफ़ी नज़दीकी मुकाबला है और बहुत से लोग अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के दावे कर रहे हैं। अब इसमें काफ़ी समय है, तो हम चलिए फिर बात करते हैं टॉप 6
कैंडिडेट की जो हो सकते हैं कोटद्वार नगर निगम में मेयर के लिए उम्मीदवार पार्टियों की ओर से। और एक शादी की बात हम जरूर करेंगे। और आप कहेंगे चूंकि शादियां तो होती रहती हैं, आज केबी न्यूज में शादी क्यों दिखा रहे, तो ये अलग तरह की एक शादी हुई। यानी कि एक पढ़ा लिखा नौजवान जो अच्छी खासी नौकरी में था, लॉकडाउन के दौरान जब घर आया तो उसने खोल दिया यूट्यूब चैनल। हालांकि आज की तारीख में यूट्यूब चैनल ऐसा ही है जैसे बहुत साल पहले तक LIC का काम करना होता था। यानी कि LIC के एजेंट हर घर में मौजूद रहते हैं। आजकल हर घरों में यूट्यूबर मौजूद है, ब्लॉगर मौजूद है। तो नवीन रावत जो अच्छी पढ़ाई करने के बाद, अच्छा कोर्स करने के बाद लॉकडाउन के दौरान घर आए तो फिर वो बन गए यूट्यूबर। और ऐसे वैसे यूट्यूबर नहीं, कोटद्वार भाबर के सबसे अच्छे यूट्यूबर माने जाएंगे। मुझे तो लग रहा है उनसे ज़्यादा सब्सक्राइबर किसी के होंगे नहीं। 1,90,000 उनके सब्सक्राइबर हैं। और अपनी परिचित एक लड़की के साथ उनकी शादी हुई, तो उनकी शादी उनके यूट्यूब चैनल को ही मतलब रोजगार मान के हुई। तो आप लोग अगर यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं या यूट्यूब खोल रहे हैं तो उसको आप बहुत गंभीरता से काम करें, थोड़ा अपग्रेड करें चैनल को, तो निश्चित तौर पर ये भी एक बहुत बड़ा रोजगार है। और नवीन रावत की शादी की हाईलाइट हम आपको सबसे आखिर में दिखाएंगे। और उनकी शादी में कई सारे लोग पहुंचे, कई पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और कई और भी लोग पहुंचे। तो शादियों का मौसम है आजकल, 1-2 दिन के बाद लगभग शादियां समाप्त हो जाएंगी। तो नवीन रावत की शादी हुई शिवानी रावत के साथ। शिवानी रावत जो केमिस्ट्री में मास्टर की डिग्री में गोल्ड मेडलिस्ट है। दोनों एक दूसरे से परिचित थे। शुरुआत में शादी के लिए बहुत सारी परेशानी हुई क्योंकि शिवानी रावत जो है कोटद्वार भाबर के घमंडपुर में एक रिनॉन फैमिली से हैं। यानी शहीद असिस्टेंट कमांडेंट मुकेश बिष्ट की जो मौसी हैं उनकी बेटी हैं। तो एक यूट्यूबर के साथ किसी रिनॉन फैमिली की अगर लड़की की शादी होनी है तो बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, क्योंकि यूट्यूब को लेकर लोग बहुत सीरियस नहीं होते। देखना जरूर चाहते हैं यूट्यूब को, लेकिन अगर उनको लगेगा कि कल उनकी फैमिली की शादी किसी यूट्यूबर से होनी है तो चलिए नवीन रावत और शिवानी रावत की शादी की हाईलाइट आपको आखिर में डालेंगे। चलिए अब दिखाते हैं आपको टॉप 6 यानी कि वो 6 उम्मीदवार जो आज की तारीख में कोटद्वार में आगामी निकाय चुनाव में मेयर के प्रत्याशी हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं बीजेपी से, बाकी विस्तृत जानकारी आपको देते रहेंगे। अभी तो हाई कोर्ट से सूचना आई है, लेकिन इस खबर को देखकर लग रहा है कि हाई कोर्ट काफ़ी सख्त है कि अब प्रशासक जो नियुक्त किए गए हैं, यानी चुनाव तो फरवरी में हो जाने चाहिए थे, तो फरवरी में नहीं हो पाया चुनाव। सरकार ने कह दिया कि हम कुछ जातिगत जनगणना कर रहे हैं, कुछ मतलब ऐसा चुनाव को टालने की बात की गई। और अब हाईकोर्ट ने कहा है कि चुनाव कराओ तुरंत। तो टॉप 6 प्रत्याशियों की आज बात करेंगे। इसके साथ हम आज की खबर को भी ख़त्म करेंगे, क्योंकि अब आप देखेंगे नवीन रावत और शिवानी रावत की शादी की हाईलाइट। तो कोटद्वार में बीजेपी की ओर से ही हम बात करेंगे। तो बीजेपी में तो नेताओं की भरमार है। बहुत समय पहले तक बीजेपी का ये नारा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, और फिलहाल अब कांग्रेस में बीजेपी में कांग्रेस के इतने नेता आ गए कि बहुत से लोग मजाक में कहते हैं कि कांग्रेस युक्त हो गई भाजपा। तो पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत जो कुछ ही समय पहले शामिल हुए बीजेपी में, तो अगर वो दावेदारी करते हैं तो निश्चित तौर पर सबसे हाई प्रोफाइल वही व्यक्ति हैं। उनका प्रोफाइल ज़्यादा बड़ा है, वो पूर्व विधायक हैं। और अगर उनको पार्टी उतारती है या वो पार्टी से मतलब जोर आजमाइश करते हैं मेयर के लिए, तो नंबर 1 पर होंगे पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत, जो निश्चित तौर पर अगर चुनाव लड़ेंगे तो सबसे हैवीवेट कैंडिडेट होंगे। नंबर 2 पर बीजेपी में ही हैं मौजूद जो जिलाध्यक्ष वर्तमान में, जो पूर्व में यम सर के विधानसभा प्रभारी भी रहे पिछले चुनाव में, वर्तमान में वो बीजेपी के जिलाध्यक्ष है। यानी 3 जिलों का प्रभार है उनके पास, 3 विधानसभा सीटों का, कोटद्वार, लैंसडाउन और यमकेश्वर। इसके अलावा छात्र संघ से लेके कई अन्य संगठन के पदों पर रह चुके हैं, राज्य महामंत्री भी रह चुके हैं युवा भारतीय जनता पार्टी में। तो वीरेंद्र रावत भी स्वाभाविक तौर पर दावेदार है, उनका भी समीकरण फिट बैठता है। और ऐसा माना जाता है कि जो वीरेंद्र रावत है इस समय जिलाध्यक्ष है, उनकी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ काफ़ी नज़दीकी है। यानी कि जैसे कहते हैं ना कि उनके जो संबंध है बहुत अच्छे हैं, ऐसा माना जाता है। तो शैलेंद्र रावत के बाद नंबर 2 पर हैं वीरेंद्र रावत। इसके अलावा तीसरे नंबर पर सबसे बड़े दावेदार हो सकते हैं राजगौरव नौडियाल, जो बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े रहे हैं, बहुत सारे पदों में रहे हैं। वो ABVP के पद हों या भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बहुत सारे पदों पर रहे। वर्तमान में वो कोटद्वार में विधानसभा के संयोजक के तौर पर रहे हैं। तो राजगौरव नौडियाल भी हो सकते हैं एक दावेदार नंबर 3 पर। और नंबर 4 पर हम ये नाम ले रहे हैं, आपको हम ये नहीं मानते कि ये नंबर 4 पर है। जिसको भी पार्टी टिकट देगी एक ही बंदे को टिकट मिलना है। तो सुमन कोटाला जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं,
सबसे ज़्यादा तैयारी जिस कैंडिडेट की है वो है सुमन कोटनाला। सुमन कोटनाला जो जिला पंचायत उपाध्यक्ष रहे, मंडी समिति के अध्यक्ष हैं, वो काफ़ी 2-3 सालों से बहुत सक्रिय हैं और उनका जो कार्यालय है वहाँ पर भी वो रोजाना समस्याओं को सुनते हैं और जो भी कोटद्वार भवन में होते हैं कार्यक्रम वहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। मधुर व्यवहार वाले व्यक्ति हैं तो वो भी हो सकते हैं दावेदार। तो बीजेपी की ओर से 4 फिलहाल नजर आ रहे कैंडिडेट। पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत, जिला अध्यक्ष वीरेंद्र रावत, कोटद्वार विधानसभा के संयोजक राजगौरव नौडियाल और काफ़ी समय से सक्रिय और अपनी दावेदारी जता रहे सुमन कोटनाला। 4 ये मुख्य तौर पर नजर आ रहे हैं। हालांकि अब चुनाव की समीकरण है, कोई भी लड़ सकता है, किसी और को भी टिकट मिल सकता है। कांग्रेस की ओर से फिलहाल 2 ही नाम है नजर आ रहे हैं जो इस समय। तो एक नाम है गीता नेगी जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, इसके अलावा वर्तमान में पार्षद हैं और पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी की काफ़ी करीब मानी जाती हैं गीता नेगी। तो गीता नेगी स्वाभाविक तौर पर दावेदार है और उनकी भी मतलब कह सकते हैं कि उन्होंने एक किस्म से इसके लिए तैयारी की है। अब अगर पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी चाहेंगे कि गीता नेगी चुनाव लड़े तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि उनको ही टिकट मिले। लेकिन इस दावेदारी में सबसे बड़ा जो नाम है वो है रंजना रावत। रंजना रावत जो पूर्व में कांग्रेस की जिलाध्यक्ष रही हैं महिला, और उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया महिला जिलाध्यक्ष होने के रहते, और इस दौरान भी वो काफ़ी सारे मुद्दों में सक्रिय रही हैं। आपने उनको हमारे चैनल में कई बार देखा होगा, चाहे मूल निवास भूकान उनकी बात हो, अंकिता भंडारी केस की बात हो, या गणेश गोदियाल की तमाम जो रैलियों में हमेशा मौजूद रही, मुखर रही, अच्छी वक्ता भी हैं और उनकी महिलाओं में एक दमदार उपस्थिति मानी जाती है। तो 6 जो फिलहाल प्रत्याशी हैं, कोई और भी प्रत्याशी आ सकता है, पार्टी किसी और को भी टिकट दे सकती है। लेकिन आगामी मेयर के चुनाव को लेकर अब हो जाएगी शुरू हलचल, और एक चुनाव खत्म हो गया, दूसरे चुनाव की आहट सुनाई दे रही है। तो कोटद्वार में अगर चुनाव होगा, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे वो सांसद का चुनाव हो, तो हम आपको जरूर दिखाते रहते हैं खबर। फिलहाल टॉप 6 यही है। कौन से नए नाम आएंगे निकाय चुनाव को लेकर, हम सभी का प्रोफाइल और सभी की तैयारी आपको दिखाते रहेंगे। अभी आप देखिए नवीन रावत और शिवानी रावत की शादी की हाईलाइट। कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। फिलहाल आज कोटद्वार स्पेशल में इतना ही। देखते रहिए केबी न्यूज।